नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सांसद खेल महोत्सव समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के कारण जन आंदोलन बना। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन आरंभ। बांग्लादेश में संसदीय चुनावों से कुछ सप्ताह पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका लौटे। और ईसा मसीह के जन्मदिवस के अवसर पर आज दुनिया भर में क्रिसमस का उल्लास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में सदैव अटल पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसका निर्माण स्वतंत्र भारत की महान विभूतियों की गौरवशाली विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के श्री मोदी के संकल्प के अनुरूप किया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल श्री वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि होगी। अटल जी के नेतृत्व ने देश की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विकास यात्रा पर गहरी छाप छोड़ी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और स्थायी राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला ये परिसर एक स्थायी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में बनाया गया है। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो भारत की राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास शिखर सम्मेलन आज ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित किया गया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन किया गया। इस दौरान 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने देश में चहुमुखी विकास किया है। मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाली जा रही है, जिससे इस देश को आने वाले दिनों में नए क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने का मौका मिलेगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है और देखते देखते सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अटल जी ने न केवल इस देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तापित कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी ने किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से देश भर में हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर रहे हैं। आज सांसद खेल महोत्सव के समापन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि इसका दायरा और प्रभाव दोनों ही काफी बढ़ गए हैं। आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना
और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे खेल आयोजन युवाओं में हार जीत से परे खेल भावना के विकास में योगदान देते हैं। ये महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है, क्योंकि जीत और हार से अलग खेलों में हमें जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो खेल भावना सीखने को मिलती, उस स्पोर्ट्स स्पिरिट से, उस भावना से ही सक्षम और अनुशासित युवाओं का निर्माण होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा हर क्षेत्र के विकास में समर्थन दे रहे हैं। अभी मैं इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा था। जो विश्वास मुझे इन खिलाड़ियों के भीतर दिख रहा था, आज भारत के करोड़ों युवा उसी विश्वास से भरे हुए हैं। इसलिए स्टार्टअप्स, स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 में जब भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा, तब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही होगी। उन्होंने कहा कि ये युवा खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज जो बच्चे 10 से 12 साल की आयु वर्ग में हैं, वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों और खेलों को पूरा प्रोत्साहन दे रही है। हमारी सरकार देश में हर तरह से खिलाड़ियों की मदद कर रही है। हमारी कोशिश है कि हमारे खिलाड़ियों का पूरा जोश, पूरी ताकत ट्रेनिंग के समय भी और खेलते समय भी, और उनका प्रदर्शन लगातार सुधरता रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये भारत के नागर विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए हवाई यात्रा क्षमता का विस्तार कर रहा है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू होने के साथ ही इंडिगो की पहली उड़ान संख्या 6E460 बेंगलुरु से आ रही थी और सुबह 8 बजे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को इसके लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य प्रतिभाशाली और असाधारण साहस दिखाने वाले बच्चों की पहचान करना और उन्हें सम्मानित करना है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ये पुरस्कार बच्चों को ये संदेश भी देते हैं कि वे भविष्य के निर्माता हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य बच्चों को पहचान और सम्मान देना है, जो कम उम्र में असाधारण साहस, प्रतिभा और संवेदनशीलता का परिचय देते हैं। और यह पुरस्कार बच्चों को यह संदेश भी देता है कि हमारे बच्चे भविष्य के निर्माता है और साथ साथ वो आज के प्रेरणा भी है। ये प्रसारण आज शाम 7:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत की सबसे प्रभावशाली योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आज 25वीं वर्षगांठ है। 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण क्षेत्रों का हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर गरीबी उन्मूलन में मदद करना है। शुरुआत से लेकर अब तक पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 8,25,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7,87,000 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण पूरा हो चुका है। हाल के वर्षों में इस योजना के लिए हुआ आवंटित बजट ग्रामीण सड़क संयोजकता को मजबूत करने के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर वित्त वर्ष 2025
2028-29 के बीच 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट में करीब 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक लगभग 96% ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हुई है तथा सबका साथ सबका विकास वाली समावेशी आर्थिक नीति में तरक्की आई है। आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस में आग लगने की घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने मृतकों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के हरियूर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आज कंटेनर ट्रक और लग्जरी स्लीपर बस के टकराने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान आज 17 वर्ष बाद स्वदेश लौटे। लंदन से वे करीब 11:40 पर शेलहट हवाई अड्डे पहुंचे। उनके साथ परिवार के सदस्य और उनके कई सहयोगी भी बांग्लादेश वापस आए हैं। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। बांग्लादेश में अगले वर्ष फरवरी में होने वाले चुनाव के बीच उनके आगमन को बीएनपी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देख रही है। भारत परस्पर लाभकारी और संतुलित व्यापार समझौता जल्द से जल्द करवाने के लिए निरंतर अमेरिका के साथ संपर्क में है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत व्यापार और शुल्क के मुद्दे पर अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ निरंतर संपर्क में रहेगा, जिससे जल्द से जल्द ये समझौता हो सके। इस समझौते की बातचीत फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुई थी। इसमें भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति प्रकट की। श्री क्वात्रा ने कल भारत द्वारा अमेरिका के संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण को दोनों पक्षों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बताया। ईसा मसीह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज विश्व भर में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री और अन्य साजो सामान से घरों की सजावट करते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। वेटिकन सिटी में पोप लियो 14वें दुनिया के सबसे बड़े चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका में क्रिसमस समारोह का नेतृत्व कर रही हैं। वे आज चर्च की बालकनी से रोम और पूरे विश्व के लिए विशेष क्रिसमस संदेश देंगे। गोवा, नागालैंड, मेघालय और पुदुचेरी में भी क्रिसमस धार्मिक श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अग्रदूतों में थे, जिन्होंने दूरदृष्टि, साहस और ईमानदारी के साथ राष्ट्र की सेवा की। सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके अथक योगदान ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र को राजगोपालाचारी के दूरदर्शी नेतृत्व और जनहित में समर्पण की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रानी वेलु नचियार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी वेलु नचियार निडर योद्धा और दूरदर्शी रानी थी, जिन्होंने साहस और दृढ़ता के साथ प्रजा का नेतृत्व किया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि रानी नचियार की वीरता और अटूट दृढ़ संकल्प की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री मालवीय ने अपना जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। खेलों में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, रौनक चौहान और संस्कार सारस्वत ने शानदार जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सांसद खेल महोत्सव समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के कारण जन आंदोलन बना। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन आरंभ। बांग्लादेश में संसदीय चुनावों से कुछ सप्ताह पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका लौटे। और यीशु मसीह का जन्मदिवस के अवसर पर आज दुनिया भर में क्रिसमस का उल्लास। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।